दुनिया में जितनी भी मखलूक है, जितने भी प्राणी हैं, उनके सोने जागने का सिस्टम जो उनके खालिक और मालिक ने रखा है उसे उन्होंने अभी तक डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन इंसान ने अपने जागने और सोने का सिस्टम पूरा डिस्टर्ब कर दिया है। दिन भर के काम के बाद नॉर्मली हेल्थ के अंदर एंडोर्फिन हार्मोन पैदा होता है जो इंसान को फिर थकावट के बाद पेन रिलीफ का काम करता है और धीरे धीरे उसे सुस्त बनाकर सोने की तरफ माइल करता है। और जैसे ही सनसेट होता है, सूरज डूबने के वक्त रोशनी कम होना शुरू होती है, तो नेचुरली बॉडी के अंदर एक हार्मोन पैदा होता है जिसे मेलेटोनिन बोलते हैं। मेलेटोनिन ये जब रोशनी कम होती है तो आँख के ऊपर, जैसे अगर आप एक अंगूर हाथ में लेंगे तो उसमें जो सुराख होगा, वैसा जो प्यूपिल है जिसे हम पुतली कहते हैं, उस पुतली के ज़रिए रोशनी अंदर इंटर होती है। कम रोशनी होने पर वो डायलेट होती है। डायलेट होने के बाद जब ये सनसेट के वक्त ये डायलेट होना शुरू होती है, उसका इफ़ेक्ट रेटाइना पर पड़ता है। रेटाइना से ऑप्टिक नर्व के ज़रिए पीनियल ग्लैंड के ऊपर इफ़ेक्ट जाता है, वो स्टिमुलेट होती है और मेलेटोनिन हार्मोन वो बनाती है। मेलेटोनिन हार्मोन जब बनना शुरू होता है तो इंसान का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, उसकी मसल स्टेमिना कम होती है, वो सुस्ती की तरफ जाता है, नींद की तरफ। उसके बाद अगर उसने बैलेंस डाइट ली है, सही तौर पर खाया है, अच्छा खाना बैलेंस डाइट और सही साफ़ सुथरा पानी पिया है, मिलावट से पाक खाना खाया है, तो उसे 2-2.5 घंटे के बाद नींद आना शुरू होती है। लेकिन शर्त यह है कि वो कोई स्क्रीन वर्क या कोई आर्टिफिशियल लाइट के टच में ना आए। अगर आर्टिफिशियल लाइट रेटाइना के टच में आएगी तो पेनियल ग्लैंड मेलेटोनिन हार्मोन सही नहीं बनाएगा। तो जो इंसान सूरज डूबने के बाद खाना खाया, खाने के बाद डीम रोशनी, चिराग की रोशनी के अंदर, घर के अंदर फुल वेंटिलेटेड रूम है, सब तरफ से हवाएं आ रही है और ऐसी जगह पर है जहाँ पर ग्रीनरी है, सब्ज़े हैं, हरी घास है, उस हवाओं के अंदर खाने के बाद 2-2.5 घंटे बाद उसे खुद नींद आएगी। जब वो सो जाएगा तो गहरी नींद सोने के बाद मिडनाइट साइंस कहती है कि हिस्टामिन हार्मोन से रिलीज़ होना शुरू होते हैं जो एक बॉडी सेल में पहुंचते हैं और इधर इसका मेलेटोनिन भी पूरे पीक पर है। अब इस मेलेटोनिन और हिस्टामिन हार्मोन के ज़रिए उसके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, उसका डाइजेशन है, ये सब प्रॉपर होता है और डाइजेस्टेड फूड काइल और काइम बनकर ब्लड स्ट्रीम में जब इंटर होती है तो पीनियल ग्लैंड जो मेलेटोनिन बनाता है, उस मेलेटोनिन के ज़रिए ग्रोथ हार्मोन के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और जो डाइजेस्टेड फूड ब्लड स्ट्रीम में आई है वो एक बॉडी सेल के ऊपर जाकर डिपॉजिट होती है और सेल का रीजनरेशन होता है और जो दिन भर की हमारी थकावट होती है वो दूर होती है। अब अगर डाइट बैलेंस से है, सही खाया पिया है हमने, मिलावट से पाक फूड हमने खाई है और आधी रात के बाद नींद पूरी हमारी हुई है, तो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव होता है। कपल दोनों मियाँ बीवी अगर इस तरीके से गुड वेंटिलेटेड रूम के अंदर गुड फूड कंज्यूम करके और अपने रेटाइना के ऊपर जो इफ़ेक्ट लाइट का हुआ था, डार्कनेस का, उसके बाद अगर सो गए तो आधी रात के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए उनकी आंख बेदार होगी। जब सेल्स के अंदर हिस्टामाइन निकलता है, उस वक्त अगर वो सेक्सुअल इंटरकॉर्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंडल्ज होते हैं तो उनका ओवम और स्पर्म बिल्कुल नेचुरल निकलेगा। जो इंसान गुड वेंटिलेटेड रूम में सोया है और जो फूड कंज्यूम किया है वो पूरी प्योर है, उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं है, मिलावट नहीं है, तो आधी रात के बाद उसका मेटाबॉलिज्म पूरा सही होता है और फूड मेटाबोलाइज होकर काइल और काइम बन के ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए ब्लड में मिलती है और इधर मेलेटोनिन स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड से जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है तो इधर बॉडी में मिडनाइट को हिस्टामाइन, ग्रोथ हार्मोन, मेलेटोनिन, ये तीनों का मिक्सचर मिलके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं और एक बॉडी सेल तक जो डाइजेस्टेड फूड पहुंचती है वो एक बॉडी सेल को रीजनरेट करती है और जब सुबह उठता है तो पूरा फ्रेश उठता है। अब इसके बाद
अगर इंसान ने फूड सही नहीं लिया है और ऐसे रूम में सो रहा जहाँ पर ऑक्सीजन का और हवा का वेंटिलेशन नहीं है, तो उसका ग्रोथ हार्मोन डिस्टर्ब होगा, मेलाटोनिन डिस्टर्ब होगा और उसका डाइजेशन डिस्टर्ब होगा। अल्टीमेटली एक एक सेल का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। और जब सुबह होने लगती है, फज्र के वक्त, जब सनराइज से पहले जो रोशनी सूरज की रिफ्लेक्टेड रेज जो फैलती है, अगर ये उसके रूम में पहुंच रही है खिड़की दरवाजे के ज़रिए, तो नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया कि आंखें बंद होती है, इस बंद पलक के ऊपर से सूरज की रिफ्लेक्टेड रेज ये असर करती है और ये फिर रेटाइना पर इफ़ेक्ट डालती है। अब दूसरा जागने का जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो पैदा होना शुरू होता है। ये धीरे धीरे बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाता है, बीपी को थोड़ा बढ़ाता है और अल्टीमेटली अगर सुबह की वस्सुबहीदा तनफ़्फ़ुस, जब सुबह सांस लेती है उस वक्त बाहर की ताज़ी हवा आ रही है, फूलों के फ्रेगरेंस आ रहे हैं, झाड़ झंकाड़ पत्तियों के फ्रेगरेंस और शबनम की और ये नम हवाएं रूम के अंदर इंटर हो रही है, तो अब वो इंसान कॉर्टिसोल नॉर्मल हार्मोन के ज़रिए जब बेदार होगा तो स्ट्रेचिंग करता हुआ, याविंग करता हुआ, अपने मुंह को जमाई लेता हुआ, अपने हाथ और पैर को स्ट्रेच करके खींचता हुआ, पूरी बॉडी रिलैक्स होती हुई वो उठ जाएगा। ये वही टाइम है जिसके बारे में कुरान ने साफ कहा है कि जब रोज़ा रखने वाला इस टाइम से पहले खाना रोक दे, हत्ता यतबय्यन लकुम अल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद, यहाँ तक के मशरिक़ और मगरिब का सफ़ेद और काला आसमान ये तुम्हें अलग हो जाए। उस वक्त अगर इंसान खाना पानी रोक दे और साल भर में 1 महीना उस टाइम खाना पानी रोक कर जब मेलाटोनिन शाम में बनना शुरू होता है सनसेट के बाद, तो वहाँ तक कि ये पीरियड अगर भूखा रहे, तो ऐसे अगर 30 दिन उसने साल भर में निकाला है तो ख़ुद उसके बॉडी के अंदर ऑटोफेगी नाम का जो सिस्टम है ये डेवलप होगा और कैंसरस सेल को बॉडी खुद उसके बाजू के हेल्थी सेल इनगल्फ करना शुरू करेंगे और वो धीरे धीरे हेल्थ की तरफ जाएगा, यहाँ तक कि उसके कैंसरस सेल भी हेल्थी हो जाएंगे और कैंसरस सेल कम होना चालू हो जाएंगे। अब जिस बंदे की नींद नॉर्मल अच्छे रूम के अंदर हुई है, तो कॉर्टिसोल जब हार्मोन पैदा होता है, अब वहाँ से जब बेदार होगा तो ये हार्मोन इंसान को दिन भर के काम का ज़िम्मेदार है, उसको स्टिमुलेट करता है, उसको स्टेमिना देता है, बीपी को रेस करता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है और इंसान दिन भर की एक्टिविटीज़ करता है। अब अगर वो सही रूम में सोया था, मेलाटोनिन का 8, 9, 10 घंटे का फंक्शन पूरा नॉर्मल था, उसके बाद जब बेदार होकर दिन के काम काज में रूटीन में वो आया, तो मिड डे आधे दिन के बाद जब वो मील लेगा, खाना खाएगा और बैलेंस डाइट कंज्यूम करेगा, तो उसे जैसे कुछ लोग दोपहर में सोते हैं ऐसे सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो फिर फ्रेश होकर अपने काम में लगेगा। अल्टीमेटली फिर शाम तक सूरज गुरूब होने के वक्त, सनसेट के वक्त, फिर जब रोशनी कम होगी, डार्कनेस का इफ़ेक्ट इधर रेटाइना पर, रेटाइना से पीनियल ग्लैंड से हार्मोन मेलाटोनिन फिर से बनना शुरू होगा, उसके बाद वो फिर इस साइकिल में आएगा। तो ये जो नींद और जागने का एक नेचुरल साइकिल है, हम इसको दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि सोने की गोली आज दुनिया में 60-70% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना इस सोने की गोली के उनको नींद नहीं आती। तो ये नेचुरल सोने की गोली मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बॉडी में सिक्रीट होता है, पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करता है, ब्लड में आता है और इंसान बड़ा पीसफुल सो जाता है। अब अगर इंसान स्क्रीन वर्क कर रहा है, आर्टिफिशियल लाइट के टच में है और आधी रात तक वो सोया नहीं, तो उसका जो नेचुरल मेलाटोनिन हार्मोन पैदा होना है वो पूरी तौर पर डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद आधी रात के बाद उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी सही नहीं होगा। अगर वो कपल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंडल्ज होते हैं तो उनके ओवम और स्पर्म सही नहीं बनेंगे। अल्टीमेटली जो गैमेट यूट्रस के अंदर बनेगा, जो बच्चा बनना शुरू होगा, वो डिजीज़ होगा, उसके बॉडी सेल्स सही नहीं होंगे। अब मेलाटोनिन हार्मोन और कॉर्टिसोल हार्मोन जब इसका साइकिल 24 घंटे का पूरा सही होगा, हमारे उठने का टाइम, हमारे सोने का टाइम सनलाइट और सनसेट से रिलेटेड होगा, जिसको कुरान ने कहा
वजअलना नौमकुम सुबाता, तुम्हारी नींद को हमने बहुत पीसफुल बनाया है, तुम्हारी बॉडी के लिए आराम के लिए बनाया है। सुबात अरबी में कहते हैं छुट्टी, यानी अब बॉडी कोई काम ना करे, बॉडी सोचना भी बंद कर दे। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ है, जैसे ही डार्कनेस आना शुरू हुआ है, मेलाटोनिन पैदा होना शुरू होता है, तो इंसान अपने जहन के सारे प्रेशर को दूर कर दे। बस उसको सिर्फ ये हो कि मुझे सोना है और अपने बॉडी को नेचुरल फिनामिना में डालना है, थकावट से उतरना है। जो दिन भर का मैंने मेहनत की है उसको उतार कर फिर से 12-13 घंटे के बाद सुबह मुझे फ्रेश उठना है और कल के काम में मुझे लगना है। वो सोचना भी बंद करेगा, हरकत भी बंद करेगा और रेटाइना के ऊपर आर्टिफिशियल रेस का एक्शन भी बंद करेगा और मामूली चिराग की रोशनी में सो जाएगा और रूम में हर तरफ से सही वेंटिलेशन है। तो ये जो फिनामिना हमने बताया, मिडनाइट के बाद रिप्रोडक्शन, उसके बाद से फिर सुबह के डॉन के वक्त जब सनराइज़ की रोशनी आती है तो फिर कॉर्टिसोल हार्मोन पैदा होगा। तो इस तरीके से ये जो हार्मोन का नेचुरल फिनामिना है इसके अंदर आना चाहिए। अब अगर एक इंसान रोज़ रोज़ बार बार इस हार्मोन के बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, मेलाटोनिन पैदा होना शुरू हुआ, इसको डिस्टर्ब किया, सोने के लिए नहीं गया और रोशनी से दूर नहीं हटा, उसका रेटाइना और रेटाइना से ऑप्टिक नर्व से पीनियल ग्लैंड, ये सब डिस्टर्ब हो गए तो मेलाटोनिन हार्मोन पैदा नहीं होगा, उसकी नींद डिस्टर्ब होगी। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 12 दिन, टोटल जो 12 क्रेनियल नर्व्स है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे ऑप्टिक नर्व है, हमारे सेंसेस, सुनने की, देखने की, सूंघने की, सोचने समझने की जो सलाहियत है, विसरल ऑर्गन है, लीवर है, स्टमक है, किडनी है, इंटेस्टाइन, इन सब को जो नेचर ब्लड सप्लाई के साथ नर्वस सिस्टम की जो सप्लाई है, एक एक की अलग अलग क्रेनियल नर्व है। तो मेलाटोनिन हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन जब नेचुरल पैदा होगा अपने अपने वक्त पर, मेलाटोनिन हार्मोन का ताल्लुक सनसेट से है, डार्कनेस अंधेरे से है, और कॉर्टिसोल हार्मोन का ताल्लुक उजाले से है, जब सूरज निकलना शुरू होता है। तो अगर ये दोनों हार्मोन अगर सही पैदा होंगे तो ये माइंड के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। पिट्यूटरी पूरे बॉडी के एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन फंक्शन को कंट्रोल करता है। ग्रोथ हार्मोन, बॉडी की ग्रोथ होती है। अब अगर नेचुरल नींद अगर नहीं हुई इंसान की तो उसकी बॉडी ग्रोथ भी डिस्टर्ब होगी, उसकी थिंकिंग भी डिस्टर्ब होगी, उसका बीपी भी डिस्टर्ब होगा, उसका टेम्परेचर भी डिस्टर्ब होगा। जब वो सुबह उठेगा तो उसका इमोशनली वो फ्रेश नहीं होगा, उसके अंदर से और पिगमेंटेशन, मेलाटोनिन हार्मोन जो कलर का, स्किन का जो ग्लोलेंस, स्किन का जो कलर होता है, इसका भी जिम्मेदार है। पूरे मेलाटोनिन हार्मोन के इफ़ेक्ट में जब इंसान सोकर उठेगा और कॉर्टिसोल हार्मोन के असर पे जब बेदार होगा तो स्किन का ग्लोलेंस, स्किन का फ्रेशनेस, स्किन के ऊपर सफ़ेदी, गोरापन जिसे हम कहते हैं, तो ये भी अपीयर होगी। और ग्रोथ हार्मोन के ऊपर इफेक्ट जाएगा एक एक बॉडी सेल पर। अब जो सुबह जो हार्मोन रिलीज़ होना शुरू होता है कॉर्टिसोल, अगर हमारा मेलाटोनिन, कई दिनों तक हमने नींद डिस्टर्ब किया है, रोज़ाना सही नींद हमको नहीं मिली है और हमारी नींद की शुरुआत डार्कनेस से लेकर लाइट तक नहीं हुई है, सुबह के डाउन तक, और ये डिस्टर्ब हुई है, हम आधी रात सो रहे और आधे दिन में सो रहे, तो जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ये बीपी को बढ़ाएगा, इमोशन को बढ़ाएगा, एंग्रीनेस, एनॉयनेस, इंसान चिड़चिड़ा होगा, छोटी छोटी बात पे उसे गुस्सा आएगा, उसका मूड यूफोरिया में नहीं होगा, अच्छे मूड में नहीं होगा, उसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आएगा। तो ये जो मेलाटोनिन हार्मोन था ये सब कंट्रोल करता था उसके इमोशन को, उसके रोने को, उसके क्राई को, उसके टीयर को। अब अगर मेलाटोनिन सही पैदा नहीं हुआ, बाद में कॉर्टिसोल के इफेक्ट में दिन के अंदर फिर से आ गया वो और जागता रहा, फिर आधी रात और जागता रहा, तो कॉर्टिसोल ज़्यादा होने से इमोशनली उसके ऊपर बैड इफेक्ट ये पड़ेगा कि उसका जो नेचर है, उसके अंदर लोगों के साथ जो बिहेव करने का नेचुरल सिस्टम जो रखा हुआ था, हंसने का, मुस्कुराने का, बिहेवियर में अच्छे अंदाज से पेश आने का, खुश अखलाकी के साथ, ये सब उसके मिजाज से निकलता चला जाएगा, क्योंकि अपनी नींद को वो डिस्टर्ब कर रहा है। और कॉर्टिसोल अगर ज़्यादा जाग रहा है, नींद कम हो रही है, तो कॉर्टिसोल के इफ़ेक्ट से उसके अंदर ग्रीडीनेस आएगा, लालची होगा, वो दुनिया के पीछे भागने वाला होगा और लोगों को नुकसान पहुँचाने वाला, लोगों को सुख देने वाला नहीं होगा, लोगों के दुख पर उसे बदन के अंदर, दिल में तरस नहीं आएगा,
ये सारे ये दोनों हार्मोन के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो कॉर्टिसोल, लेकिन इंसान आधी रात जागता है, आधे दिन सोता है, फिर उठ जाता है और कॉर्टिसोल के इफ़ेक्ट में उसके पूरे बॉडी के नेचर को डिस्टर्ब कर देता है। ऐसा नहीं है कि मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल सिर्फ नींद और जागने से मुताल्लिक हैं, बल्कि जब रात भर हम सोएंगे नेचुरल नींद और अंडर इफ़ेक्ट ऑफ मेलाटोनिन हम गुड नींद इंजॉय करेंगे नेचर की, और जब सुबह उठेंगे फिर रेस के ज़रिए कॉर्टिसोल पैदा होगा, तो ये दोनों हार्मोन का मिक्स एक्शन ये है कि बॉडी का इम्यूनिटी ये बढ़ाते हैं और एक एक इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी फाइट बैक के लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है। रिड्यूस स्ट्रेस, बॉडी का मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस, जो गुस्सा आता है इंसान को, वो कम होगा। इम्प्रूव मेमोरी, यहाँ तक कि जो याददाश्त है, मेमोरी है, ये दोनों हार्मोन का अगर सही अपने वक्त पर हम इनको पैदा होने दिया, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होकर अपना एक्शन किया, तो हमारी मेमोरी पावर भी बढ़ेगा। वेट मेंटेन, और अक्सर लोग जो शिकायत करते हैं कि वज़न कम करने की दवा दो, उन्हें कोई दवा की ज़रूरत नहीं, अपनी नेचुरल नींद पर आ जाएं, कब सोना और कब उठना जो हमने बताया, तो उनका वेट मेंटेन होगा। बेटर मूड, जो इंसान का मूड जो बोलता है ना कि मेरा मूड नहीं है, अगर वो सही नेचुरल नींद पर आएगा और नेचुरल उठने के वक्त उठ जाएगा, ऑटोफेगी हम अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। बेटर मूड के लिए भी दोनों हार्मोन जिम्मेदार है। इमोशन, रोना, चिल्लाना, गुस्सा करना, एन्नॉय होना, अचानक किसी बात पे आंसू आ जाना या स्ट्रेसफुल हो जाना, ये दोनों हार्मोन मिलकर अगर अपने अपने वक्त पर रिलीज़ हुए हैं तो बॉडी के सारे इमोशन, नर्वस सिस्टम के ये नॉर्मलाइज होंगे। रिड्यूस डायबिटीज़, ये दोनों हार्मोन मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल अगर सही अपने वक्त पर रिलीज़ हुए हैं, हम सही वक्त सोकर सही वक्त उठ रहे हैं, तो डायबिटीज़ खुद ब खुद कंट्रोल होना चालू हो जाएगा। हेल्थी हार्ट फंक्शन, हमारा लीवर जो फंक्शन करता है उसके सही फंक्शन के लिए ये दोनों हार्मोन भी जिम्मेदार हैं, और लीवर फंक्शन के लिए भी ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट रखते हैं। इंसान को मेक मोर स्मार्टर, इंसान को इसकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए बेटर है, और मूड के यूफोरिया, मूड को सही बनाने के लिए और इन्फेक्शन के लिए। और जो हमने अभी बताई थी, जापान के एक साइंटिस्ट ने ऑटोफेगी के ऊपर जो थीसिस लिखी और उस थीसिस पर उसे नोबेल प्राइज़ मिला, वो थीसिस यही है, उसके अंदर मेलाटोनिन, कॉर्टिसोल, एंडोर्फिन, बॉडी ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन, ये सब जब नॉर्मलाइज होंगे, तो एक इंसान जब नॉर्मल नींद सोएगा और नॉर्मल वक्त पर उठेगा, तो उसके बॉडी के अंदर एंडोर्फिन भी सही होगा। और ऑटोफेगी का जो प्रोसीजर है, अगर ज़्यादा जागेगा तो जो मेलाटोनिन जिम्मेदार है ऑटोफेगी का, कि जब रात में मेटाबॉलिज्म होगा, फूड डाइजेशन होगा, ग्रोथ हार्मोन एक एक बॉडी सेल में पहुंचकर वहां से रीजनरेशन, एक एक बॉडी सेल को रीजनरेशन के जिम्मेदार हैं, एक एक बॉडी सेल में रीजनरेशन होगा, तो ये बाजू के कैंसरस सेल को हेल्थी सेल इनगल्फ करेगा। इसे ऑटोफेगी कहते हैं। खुद से बॉडी सेल डिजीज सेल को, बीमार सेल को इनगल्फ करते हैं। तो ये प्रोसेस होगा उस वक्त जब मेलाटोनिन, हमारे सोने का हार्मोन, जागने का हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, पीनियल ग्लैंड का और पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन अगर नेचुरली प्रोड्यूस होंगे। अगर हम लोग कम सो रहे, ज़्यादा जाग रहे, तो कॉर्टिसोल जो है ये एंटागोनिस्ट है, तो ये ऑटोफेगी के प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है। तो एक कैंसर का अगर पेशेंट है, वो अपनी नींद सिर्फ नॉर्मल कर ले, अपने वक्त पर डार्कनेस होते हुए खाना सही प्योर फूड कंज्यूम करके वक्त पर सो जाए, और सुबह की रोशनी से पहले वो बेदार हो जाए और वो ताज़ा होकर, तो उसके बॉडी सेल्फ इट सेल्फ ऑटोफेगी का प्रोसेस करेंगे रात के अंदर, और धीरे धीरे उसके कैंसरस सेल हील होना शुरू होंगे। तो कैंसरस वालों के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अपनी नेचुरल नींद के ऊपर वो आ जाएं, और नेचुरल जिस वक्त उन्हें उठना है फ्रेश होकर। इस वीडियो में जितनी बातें हमने बताई, इसे अगर सारे कैंसर वाले गौर से सुनेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, फ्रेश और अच्छे साफ़ पानी की ज़रूरत है, अच्छे कम खाने की। और एक ये भी है कि जब आप मेलाटोनिन के फंक्शन में आ रहे हैं, तो आपको रात में फुल पेट भर के नहीं खाना है, कुछ कम खा के सोना है, ताकि आपका मेलाटोनिन का और कॉर्टिसोल का जो साइकिल है वो पूरा नॉर्मल चले, और आपके जो कैंसरस सेल को, अभी एक इंसान को कैंसर हुआ नहीं है, सेल्स के अंदर प्रोलिफरेशन चालू हुआ है, सेल्स के अंदर डिजीज़ मैटर पहुँच रहे हैं,
हिस्टामाइन मिडनाइट को जब रिलीज़ हुआ तो जो फूड कंज्यूम किया था इम्बैलेंस था, उसमें मिलावट थी, तो एक एक मिलावट की चीज़ एक एक सेल में पहुंच रही है। अब वो पहुंचते पहुंचते एक दिन ऐसा आएगा मेलेटोनिन भी नहीं मिल रहा, सही वक्त सो भी नहीं रहा, सही वक्त उठ भी नहीं रहा, तो जो बॉडी सेल्स के अंदर इम्प्योरिटीज़ गई है ये वॉश आउट नहीं होगी और धीरे धीरे ये कैंसर की तरफ बॉडी जाएगा। तो कैंसर वालों के लिए भी खुशखबरी है कि सोने का जो हार्मोन नेचुरली पैदा होता है, हमने जो बताया उसके मुताबिक नेचुरली पैदा करने के लिए उस फिनामिना में आए, और जागने का जो हार्मोन नेचुरली बॉडी में पैदा होता है उस फिनामिना के अंदर आए, तो फिर आप जो कैंसरस हैं, जिनकी बॉडी में कैंसर है, वो सारी दवाओं के चलते हुए भी अगर इस फिनामिना में आ गए तो उनका बॉडी सेल्स का कैंसर धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाएगा। अगर मॉनिटर में हम देखेंगे तो उनके कैंसरस सेल कम होते रहेंगे और हेल्थी सेल बढ़ते रहेंगे। तो ये सारी मालूमात आप इसे ध्यान से सुने, बार बार सुने तो आपको समझ में आएगी और आप अपनी हेल्थ की तरफ आएँ। इससे बड़ी हमारी खुशी नहीं हो सकती कि आप हेल्थ की तरफ आएँ और हेल्थी लाइफ जिएँ, खुश रहें। इसी में हमारी खुशी है। गुड बाय।